संजना से शादी करने के सवाल पर राजवीर का जवाब सुनकर सारे घर वाले सोच में पड़ गए थे कि राजवीर आखिर किससे शादी करने की बात कर रहा है। सभी गहरी सोच में ही थे कि तभी संजना की आवाज आई। तुम ये क्या कह रहे हो राजवीर? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? संजना की बात सुन के राजवीर गुस्से में बोला, तुम्हें मेरा नाम लेने की परमिशन किसने दी? संजना लगभग रोते हुए बोली, लेकिन तुमने खुद मुझसे शादी की बात की थी। राजवीर ने गुस्से में जवाब दिया, ये सब मैंने तुम्हारे बाप के काले कारनामों को सामने लाने के लिए किया था। संजना ने रोते हुए पूछा, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? राजवीर ने अपने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हें क्या लगा था तुम मेरी ड्रिंक स्पॉइल कर दोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? तुमने ये सब किया क्योंकि मैंने तुमको ऐसा करने दिया। तो अब तुमको अगर मेरे गुस्से से खुद को बचाना है तो यहाँ से निकल जाओ। राजवीर को इतने गुस्से में देखकर संजना वहां से चुपचाप चली गई। राजवीर के गुस्से से घर के भी सभी लोग डर चुके थे। तभी अर्नव जी बोले, राजवीर, अगर तुम्हें संजना से शादी नहीं करनी तो तुम किससे शादी करोगे? अर्नव जी की बात सुन के राजवीर इसकी की तरफ पलटा और उसकी तरफ चल दिया। ये देख के इसकी मीसा के कान में फुसफुसाकर बोली, ये डेविल हमारी तरफ क्यों आ रहा है? मीसा ने भी कंफ्यूज होते हुए कहा, मुझे क्या पता, मैंने तो आज कुछ भी नहीं किया। इसकी और मीसा बात कर ही रहे थे कि तभी राजवीर उनके सामने आया और इसकी का हाथ पकड़ के मंडप की तरफ लेकर जाने लगा। घर के सभी लोग ये देखकर शॉक हो गए। इसकी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। वो तो राजवीर के गुस्से को देखकर कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी दादी जी हिम्मत करके बोली, राजवीर बेटा, ये क्या कर रहे हो? राजवीर एक वर्ड में जवाब देते हुए सीरियस टोन में बोला, शादी। राजवीर के इस जवाब को सुनकर सभी घर वाले चुप हो गए, क्योंकि राजवीर की बात के पीछे छुपे हुए गुस्से और इरिटेशन को सब समझ गए थे। तभी मीसा अपने मन में बोली, ओह गॉड, मेरी प्यारी दोस्त की आज बलि चढ़ने वाली है, मुझे कुछ तो करना चाहिए। मीसा राजवीर को रोकने के लिए कुछ कहने ही वाली थी कि तभी दादी ने उसका हाथ पकड़कर ना में सिर हिला दिया। मीसा चुपचाप खड़ी हो गई और राजवीर इसकी को लेकर मंडप में बैठ गया। राजवीर ने आते ही पंडित जी को मंत्र पढ़ने के लिए कहा और वहीं इसकी अपने मन में बोली, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी शादी हो रही है, वो भी इस डेविल से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जरूर कोई सपना देख रही हूँ। इसकी ये सब सोचते हुए मीसा की तरफ देखने लगी, जैसे वो कह रही हो कि बचा ले मुझे। लेकिन मीसा ने भी उसकी शक्ल देखकर बेचारों जैसी शक्ल बना ली। ये देख इसकी समझ चुकी थी कि अब कोई इस शादी को नहीं रोक सकता। तभी इसकी हिम्मत करके राजवीर से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर सिंघानिया? मुझे आपसे शादी नहीं करनी। इसकी की ये बात सुनकर राजवीर ने उसे गुस्से से घूर के देखा, जिससे इसकी डर के मारे चुप हो गई और उसने अपनी गर्दन नीचे कर ली। तभी पंडित जी ने दोनों को फेरों के लिए खड़े होने को कहा। यह सुनते ही राजवीर तुरंत खड़ा हो गया, लेकिन इसकी अपनी जगह से उठी ही नहीं। ये देख राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और फेरे लेना शुरू कर दिया। इसकी भी धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए राजवीर के साथ फेरे लेने लगी। 7 फेरे खत्म होने के बाद दोनों वापस से अपनी जगह पर बैठ गए। फेरे पूरे होते ही पंडित जी ने राजवीर को मंगलसूत्र पहनाने को कहा, तो कोमल जी ने आकर राजवीर के हाथों में मंगलसूत्र दे दिया और राजवीर ने वो इसकी को पहना दिया। फिर थोड़ी ही देर में उसने इसकी की मांग में सिंदूर भी भर दिया। राजवीर के इसकी की मांग में सिंदूर भरते ही पंडित जी बोले, शादी संपन्न हुई, आज से आप लोग पति पत्नी हैं। अब आप दोनों बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। यह सुनकर इसकी होश में आई और फिर खुद से ही बुदबुदाते हुए बोली, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरी शादी हो गई, वो भी इस डेविल से। मैं कैसे रहूंगी इसके साथ? अभी इसकी ये सब सोच ही रही थी कि तभी राजवीर उसे लेकर दादी के पास गया और उनसे आशीर्वाद लेने लगा। दादी से आशीर्वाद लेने के बाद राजवीर और किसी के पास आशीर्वाद लेने नहीं गया। तो ये देखकर अर्णव जी और कोमल जी को काफी बुरा लगा
लेकिन उनको पहले से ही पता था कि राजवीर ऐसा ही करेगा। लेकिन तभी अर्णव जी राजवीर को टोकते हुए बोले, राजवीर, तुमने इसकी से शादी तो कर ली, ठीक है, लेकिन जिस वजह से की है उसके लिए ये शादी वैलिड नहीं है। इसकी की उम्र अभी 19 है और लड़कियों की शादी की लीगल एज अब 21 हो गई है। कोर्ट इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगा और तुम्हारी शादी भी रजिस्टर नहीं हो पाएगी। अर्णव जी की बात सुनकर राजवीर सीरियस टोन में बोला, आप इस बात की चिंता मत कीजिए, मैंने वसीयत में अपनी शादी की एज 30 से 32 करवा दी है। इसका मतलब इसकी के 21 होने तक का टाइम है हमारे पास। जब इसकी 21 की होगी शादी तब रजिस्टर हो जाएगी। राजवीर ये बात बोलकर सीधे अपने रूम में चला गया और नीचे खड़े सभी लोग उसे जाते हुए देखते रहे। तभी कोमल जी इसकी के पास आकर उसे प्यार से आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटा, अब इस पवित्र बंधन में बंधी हो तो इसे पूरे दिल से निभाना। तभी मीसा भी इसकी के पास आकर बोली, पवित्र बंधन में या जबरदस्ती के बंधन में? आप सबने भाई को रोका क्यों नहीं? इस पर दादी मीसा को समझाते हुए बोली, मीसा, शांत हो जाओ, अब जो होना था वो हो गया है। फिर उन्होंने इसकी से कहा, इसकी बेटा, राजवीर का तुमने अभी तक सिर्फ गुस्सा ही देखा है, लेकिन मेरा यकीन मानो उसके पास बहुत सुंदर दिल भी है जो बहुत साफ है। इस पर इसकी ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप सबकी बातें सुनती रही। तभी अचानक से मीसा इसकी का हाथ पकड़कर अपने रूम में लेकर चली गई। रूम के अंदर जाते ही इसकी रुआंसी आवाज में मीसा से बोली, पता है, मैं मंडप पर उस दिन को कोस रही थी जब मैं तुझसे मिली। मीसा इसकी की बात सुनकर हैरान होते हुए बोली, अब इसमें मेरी क्या गलती है? इसकी ने कहा, गलती तो मेरी भी नहीं थी ना मीसा। मीसा ने फिर से पूछा, तो तूने कुछ बोला क्यों नहीं? इसकी ने जवाब देते हुए कहा, बोला तो था, लेकिन उन्होंने ऐसे गुस्से से मुझे घूर के देखा कि मैं चुप हो गई। इस पर मीसा निराश होकर बोली, हाँ, तो चुप होने का नतीजा देख ले, अब तू उनकी पत्नी बन गई है। तभी उनके रूम में कोमल जी अंदर आते हुए बोली, इसकी बेटा, तुम अब इस रूम में नहीं रहोगी बल्कि राजवीर के रूम में रहोगी। इसकी ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो तुरंत चिल्लाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं आंटी, आप मुझे उस डेविल के पास रहने को कैसे कह सकती हैं? आप तो जानती हैं, जब वो घर आते थे तो मैं डर के मारे रूम से ही बाहर नहीं निकलती थी, तो मैं उनके रूम में कैसे रहूंगी? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। तो मीसा भी उसका साथ देते हुए बोली, हाँ माँ, ये कैसे रहेगी भाई के साथ? तभी रूही भी रूम के अंदर आते हुए बोली, इसकी, अगर तुम भाई के रूम में नहीं गई तो हो सकता है कि भाई गुस्से में तुम्हें लेने यहाँ ही आ जाए। इस पर इसकी घबराते हुए बोली, ये आप क्या कह रही हैं दी, शुभ शुभ बोलिए। तो रूही ने तुरंत इसकी का हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, तो तुम शुभ शुभ करो और चलो हमारे साथ। इस पर मीसा इसकी की तरफ देखते हुए बोली, चली जा इसकी, कहीं ऐसा ना हो कि भाई गुस्सा हो जाए। इसकी ने कुछ सोचकर धीरे से कहा, ठीक है, मैं अपने कपड़े ले लेती हूँ। इसकी ने अपनी नाइट ड्रेस ली और कोमल जी के साथ राजवीर के रूम की तरफ चली गई। क्या होगा दोस्तों जब इसकी जाएगी राजवीर के कमरे में? क्या होगा अंजाम इसकी और राजवीर की इस शादी का? क्या इसकी रह पाएगी राजवीर के साथ एक कमरे में?